काजल, काजल, अरे उठ जा, कितनी देर हो गई तुझे सोते हुए। उठ काजल, बहू उठ जा। हाँ मम्मी जी, थोड़ी देर और सो जाने दीजिए। अरे तू उठ रही है या फिर मटके का पानी ला करके तेरे मुंह पे डालूं? खड़ी हो जा। अरे उठ ना, उठ। अरे देख तो सही, समय क्या हो गया, उठ जा भाई। मम्मी जी, मम्मी जी क्या हो गया, एकदम से आपने ऐसे उठाया मुझे? काजल तुझे पता है क्या समय हो चुका है? सुबह के 10 बज चुके हैं। अरे बड़ी बहू उठ के कितना सारा काम कर चुकी है। बेटा इस घर की जिम्मेदारी खाली उसी की थोड़ी ना है। हाँ तो क्या हो गया, थोड़ा सा आप कर लो। मैं ना करूँ काम, समझी तू? मेरे दो दो बहू हैं और दो दो बहुओं के होते हुए भी मुझे काम करना पड़े, क्यों? और तू क्यों नहीं उठ के करती है? मम्मी जी मैंने तो कभी इसे अपना ससुराल माना ही नहीं, मैंने तो इसे हमेशा अपना घर माना है। अच्छा तो तू इसलिए 10-10 बजे उठती है? ऐसा है बेटा, घर भले ही मान, घर ही है ये तेरा, लेकिन जिस घर की बहुएं सुबह 10-10, 11-11 बजे उठे ना, उस घर में दलदर आ जाता है। अरे लक्ष्मी का वास नहीं होता उस घर में। मम्मी जी आपको पता है मुझे भी बहुत डरावना सपना आया था। अरे सपने तो सपने होते हैं, वैसे क्या आया था बोल दे, अगर सच भी होना हुआ ना तो नहीं होगा, फिर बोल देगी तो। माँ मुझे ये सपना आया कि लोग अपने घर पे पत्थर मार रहे हैं और मेरे पत्थर सिर पे आके लगा है पूरा। अरे ना ना बेटी, सपने तो सपने होते हैं, दिमाग नहीं लगाते उनमें। कोई ना, देख यहाँ पे सुरक्षित है, कोई चोट वोट नहीं आई तेरी। अब उठ जा बेटा, बड़ी बहू भी नाराज हो जाएगी, नहीं तो वो कलेश करेगी। तू सोच कि सारे काम कर दिए, अब जा, सब्जी वगैरह सब कर दी उसने, झाड़ू पोछे, रोटी रोटी तू बना ले। हाँ ठीक है माँ, मैं कर दूंगी, अभी तो उठी हूँ। रे बेटी तू तो उठी ही है, तेरा तो उठना ही हुआ है, लेकिन हमारे तो पेट में मरोड़ चल रही है, भूख लग रही है इतनी जोर की। तेरा ससुर भी पूछ चुका अब तो कि भाई रोटी कब मिलेगी। देख घर के 2 आदमी तो काम पे चले भी गए हैं। माँ अगर इतनी जल्दी थी तो तू कर लेती ना। मैंने तुझे एक बार कह दिया, मैं ना करूँ तो मैं ना करूँ, मैं क्यों करूँ? 2-2 बहुएं हो तुम मेरी, और तू 10-10 बजे नहीं उठेगी। सुन ले, जल्दी उठना कल से, नहीं तो याद रखना अभी तो मैं तेरी माँ बन के रह रही हूँ, फिर मुझे सास बनने में देर नहीं लगेगी। अब चली जा, रोटियां बना ले फटाफट से जाके। हाँ ठीक है माँ, जा रही हूँ। मतलब इतना प्यार से इसे समझाती हूँ पर इसे समझ ही नहीं आता। इसकी शादी को 2 महीने हुए हैं अभी, और ये इस तरीके से उठती है यहाँ पे जैसे कोई लाड साहब हो। हाँ बहुओं का घर ही होता है उनका ससुराल, लेकिन ससुराल में कुछ नियम कायदे कानून होते हैं और वो तो हर बहू अपनाती है। अरे सुबह जल्दी तो उठेगी। अरे मैं तो मेरी बेटी को ही नहीं सोने देती थी इतनी देर, तो ये तो बहू है ना। अब हो गया मेरे से, सहन नहीं होता। अब मैं ज्यादा करेगी ना तो मैं तो सासपना दिखा दूंगी इसको। पिंकी तू कहाँ चली गई थी? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। अरे मैं कहाँ जाऊंगी, ऊपर छत पर आई थी कपड़े लेने के लिए। और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, जरूरी था कि अभी लेकर आना? जरूरी तो था ही, बारिश का मौसम है, सुबह जल्दी उठ करके कपड़े सुखा गई थी, देखो सूख भी गए। अब तो मैं ना उठाती तो माँ उठाती, फिर अच्छा थोड़ी ना लगता है माँ करे काम। सही बात है, तुझे सबकी परवाह है, बस मेरी नहीं है। अच्छा कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी परवाह नहीं? अरे तुम्हारे भी कपड़े हैं इसमें, और तुम ऐसे क्यों घबरा जाते हो? मैं ऊपर ही तो आई थी छत पे, कहाँ जाऊंगी? और बस कपड़े उतार कर नीचे ही आ रही थी, थोड़ा सा बस मौसम देखने लग गई, बढ़िया लग रहा था। पिंकी आज तो मुझे बहुत डर लगा। हैं? डर लगा भाई, किस बात का? आज तुझे पता है मुझे बहुत गंदा सपना आया, और सपने में ये आया कि बाढ़ आ गई, तूफान आ गया और तू मुझसे अलग हो गई। पागल हो क्या आप? कहाँ होंगी मैं आपसे अलग? मैं कहाँ जाऊंगी? कोई ठोर है क्या मेरा आपके अलावा? मैं यहीं रहूंगी आपके साथ हमेशा। और वैसे भी सपने तो सपने होते हैं, उन्हें हकीकत नहीं समझना चाहिए। हाँ जाना भी मत मुझे छोड़ के कभी, कहीं चली जाए। कहाँ जाऊंगी? यहीं पे है मेरा सब कुछ, यही तो ठिया है, कहाँ छोड़ के जाऊंगी बताओ? कैसी बातें कर रहे हो तुम भी आज? ठिया कहीं और होना भी नहीं चाहिए। अरे जहाँ पे पति हो वहीं पे पत्नी का ठिया होना चाहिए, ये थोड़ी ना है कहीं और हो। पिंकी पर आज जी बहुत घबराया, सुन चल कहीं घूम के आते हैं। अरे वाह, आज तो तुमने मौज कर दी मेरी। हाँ चल, मन नहीं लग रहा, चल घुमा के लाता हूँ तुझे कहीं पे। चलो, और दिन में शिकंजी बनाएंगे आज। आप घर पे ही हो ना आज भी? हाँ आज भी घर पे ही हूँ, कल जाऊंगा दुकान। चलो ठीक है, नीचे चलो अभी तो, और फिर घूमने चलते हैं। चल। अरे पैरों में दर्द ही हो गया, आज तो इतनी दूर से पैदल चल के आया हूँ। अब बस थोड़ी देर आराम करूंगा, और भाग्यवान आ जाए तो मेरे पैर दबा दे तो थोड़े से पैर दबा लूंगा, पर ये शानी दबाए ना मेरे। अरे सही कहते थे लोग, सबसे बड़ी बीमारी बुढ़ापा ही होवे है जी, तुमको क्या चीजें बिगाड़ने में मजे आते हैं क्या? पैसे लुटवाने के बहुत शौक हैं क्या तुमको? हैं? अरे अब क्या कर दिया मैंने? बैठ आ। तुम एक बात बताओ, तुम जो डिब्बा लेके गए थे वो फुड़वा के ले आए? अरे उस डिब्बे को मैंने तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम थोड़ा सा सब्जियां डाल के ले आओ उसमें, और अभी देख रही हूँ तो फूटा हुआ है वो। रे भाग्यवान, कुछ बालक टाबर खेल रहे थे क्रिकेट गली में,
जो ऐसा मारा चौका छक्का, जो उस डिब्बे पे ही जाके टकराया, जो डिब्बे में छेद ही हो गया। मैं क्या करता बता। तुमको पता है तुम्हारे छोरे ने 100 रुपए लगा करके वो डिब्बा लेकर आया था और तुमने ऐसे कैसे तोड़ दिया। अब क्या करूं, तो तोड़ दिया मैंने, थोड़ी ना तोड़ा, उन बालकों ने तोड़ा है। हाँ तो मांगते उनसे। हाँ ये तो बात तू पते की कही। वो किसी बैंक के मैनेजर दिखते हैं या बैंकों में नौकरी कर रहे दिखते हैं जो ले आएंगे। अरे बालक टाबर है। हाँ तो उन्होंने फोड़ा है ना, तो उनकी माँ देती, उनकी माँ से मांगते। अच्छा तू एक काम कर भाग्यवान, पास में जो चौधरन है ना उसका ही छोरे ने फोड़ा है, जो उसके से लिया, तू ही जाके मांग के लिया। अच्छा चौधरन के छोरे ने तोड़ा है क्या? ना ना मैं ना जाऊं उसके। क्यों क्यों मना कर रही है? जल लेकर आ, अपना नुकसान हुआ है। हाँ जी आप सब जानो, कलेसन है वो, पूरी कॉलोनी भर की औरतों से लड़ती मरती रहती है। मैं ना जाऊं उसके, जाऊंगी और 4 बातें और 4 जूते खा के आऊंगी। मैं ना जाऊं। खुद की बात आई तो मैं ना जाऊं और मुझे भेज रही है। अच्छा जी, नहीं देखो मैं तो इसलिए बोलती हूँ, देखो इतनी मेहनत करके कमाते हो आप लोग और बच्चे, और ऐसे ही फालतू में पैसे अपने कुट जाएं, क्या मतलब है? तो जी दुख पाता है मेरा। तू जितना छाती पे रखती है ना पैसे को, मैं उससे ज्यादा रखता हूँ। मैं कोई चला के नहीं करवाता नुकसान। हाँ जी हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन बस मैं तो देखी ना तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया। अभी नहीं तो लेकर आया था छोरा। अच्छा सुनो, ये वो बातें छोड़ो, अब सुनो, आज आम ले आना बाजार से। अच्छा आम 80 रुपए किलो आ रहे, तू खा लेगी आम को? 80 रुपए किलो है। अजी आदमी कमाता क्यों है? खाने के लिए तो कमाता है, और मैं अकेली थोड़ी ना खाऊंगी, और मैं खाऊंगी भी नहीं, मैं तो शरबत बनाऊंगी आम का, और मैं ही थोड़ी ना पीऊंगी, आप बालक टाबर सब पियेंगे। आज ही मन हो रहा है बहुत ज्यादा, आज आम ले आना। अरे हाँ हाँ ले आऊंगा, मैं तुझे मना थोड़ी ना करता हूँ। मैं तो तेरी बात का जवाब दे रहा था इसलिए बोला हूँ। मैं तो ना तो तेरे को कभी गिनाऊं ना कुछ और, तू जो कहती है वो करता हूँ नहीं करता हूँ। अच्छा भाग्यवान एक बात बता, चोरी की भी खोज खबर ली या नहीं ली? हाँ जी ली है, आपके कहने से पहले ही ले ली। फोन करी थी मैं चोरी को, जो बोली कि 4-5 दिन बाद आएगी वो। क्यों 4-5 दिन बाद क्यों आएगी भाई? बच्चों की तो छुट्टियां पड़ गई, अभी क्यों नहीं आ रही? अजी उसकी ननद आई हुई है, ननद को संभालेगी, उसके पास रहेगी, फिर आएगी उसके विदा करके। अरे तो ननद खुद की माँ के पास रह जाएगी, छोरी को तो बुला ले। ना जी ना, ऐसा नहीं होता। एक बात बताओ, तुम्हारी छोरी आए और तुम्हारी दोनों बहुएं चल जाए तो अच्छा लगेगा कि तुम्हें? उसे भी लगेगा ना कि मैं अपनी भाभीयों के पास रहूं। हाँ ये बात तो तूने बहुत पते की कही, पर क्या करूं भाग्यवान, पिता का मन है, कहीं ना कहीं तड़प ही जाता है। तो आपको क्या लगता है जी, मेरा मन नहीं तड़पता क्या? मैं माँ हूँ उसकी। पर ठीक है, अपने घर में ससुराल में खुश है ना वो, और अपने को क्या चाहिए। हाँ ये तो सही है। अच्छा भाग्यवान थोड़े से मेरे पैर दबा देगी क्या? ये तड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दूर से पैदल चल के आ जाया हूँ मैं। क्यों तो पैदल चल के क्यों आए? किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के आ जाते, या रिक्शा कर लेते। रिक्शा कर लेता। 20 रुपए लेता है रिक्शा अपने खेत से यहाँ लाने के। नहीं दिया, मैं तो आ गया। देखता जा रहा था कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा हो तो, लेकिन ना मोटरसाइकिल वाला बीच में दिखा ना कोई ट्रैक्टर वाला। अच्छा लाओ, परेशान मत हो, मैं दबा देती हूँ तुम्हारे तड़ों को, तुम सो जाओ थोड़ी देर। हाँ बस यही सोच रहा हूँ, थोड़े से तले दब जाएं तो आराम मिल जाए, बड़ी बेचैनी हो रही है। अजी ना, अभी तेल लाती और मालिश कर देती हूँ तुम्हारे पैरों में, दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यही सही रहेगा। आप तो फौज वाली ड्यूटी पे चले गए, मुझे यहाँ अकेला छोड़ करके। आपको जरा सा भी लगता है कि मेरे दिल पे क्या बीतती होगी? अरे तो ड्यूटी करना भी जरूरी है ना। हाँ सही बात है, सब कुछ करना जरूरी है, मैं जरूरी नहीं हूँ बस आपके लिए। ये तू कैसी बातें कर रही है? बहुत याद आती है मुझे तेरी। सही बात है, बहुत याद आती है, इसीलिए आप शादी होते ही चले गए ना ड्यूटी करने। आपको ये भी नहीं लगा कि नई नवेली दुल्हन को आप यहाँ छोड़ के चले गए? जानते हो, दुल्हनें सजती संवरती है, लेकिन मैं बिल्कुल फीकी बैठी रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता तुम्हारे बिना। अरे सजूंगी तो किसके लिए? कौन देखने वाला है मुझे? जो देखने वाला है वो तो झूठ बोल के ड्यूटी पे भाग गया। कैसी बातें कर रही है? ड्यूटी भी बहुत जरूरी है ना। तू देख, अगर ड्यूटी नहीं करूंगा तो घर परिवार कैसे पलेगा? क्या कमाऊंगा और क्या तुम लोगों को दूंगा? सही बात है, ड्यूटी करनी जरूरी है, परिवार जरूरी नहीं है, पत्नी जरूरी नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अपन पैसा कमाते हैं तो परिवार के लिए कमाते हैं, और परिवार ही खुश नहीं है तो क्या काम का है सब पैसा? अब तू उल्टी बात करने लग रही है। क्या बात हो गई? किसी ने कोई कह दिया है क्या तुझे? ना जी ना, किसी ने कुछ नहीं कहा। पर चलो कोई ना, आपसे बात हो रही है तो चलो अब प्रेम से बात कर लो। ये बताओ कब आओगे? आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। सुनो जी, आप अपने बॉस को बोल दो ना कि मेरी शादी हुई है और शादी के दूसरे दिन ही मैं आ गया। मेरा घर परिवार भी है, मेरी पत्नी भी इंतजार कर रही है। बावली हो गई है कि ऐसे कोई बोलते हैं तो छुट्टी देते हैं क्या? अरे कोई घर में बहुत बड़ा हादसा हो जाए ना तो ही देते हैं। अच्छा तो कोई मरेगा तो ही छुट्टी देंगे? मतलब किसी को छुट्टी लेनी हो तो अपने घर में से किसी को मारे? अरे झूठ बोल के ही आ जाओ
कैसे भी आ जाओ, कुछ दिन तो आ जाओ, परिवार को संभाल जाओ। आऊंगा, जल्दी ही आऊंगा और तुझे भी साथ में ले जाऊंगा। मुझे पता है हमेशा झूठ बोलते हो तुम, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इस झूठ के सहारे ही जी लूंगी मैं तो। 6 महीने हो गए तुम्हें आए हुए। सुनो, कब आओगे सच बताओ ना। कहा ना काजल, जल्दी ही आऊंगा। अच्छा सुनो, अब आओगे ना तो मुझे ये दिखना चाहिए कि आप हट्टे कट्टे हो। अरे मैंने तो शादी में देखा था, बड़े पतले हो, आप तो बहुत दुबलाए हुए हो। खाना नहीं मिलता है क्या वहाँ ढंग से? ना, पत्नी के हाथ की गरम गरम रोटियां यहाँ कहाँ हैं? अरे तुमने मेरे हाथ की रोटियां खाई ही कहाँ है? तुम आओ फिर देखो, तुम्हें खिलाऊंगी मैं बना करके। हाँ चल ठीक है, मैं करता हूँ फिर तुझसे बात। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ, और तू भी अपना ध्यान रखना। झूठ बोल करके चले गए मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ करके। ऐसा भी नहीं लगा कि अरे बिल्कुल अनजान घर के अंदर एक लड़की अपने पति के पीछे आती है, कैसे रहेगी यहाँ अकेली। सास ससुर जेठ जेठानी सब है, लेकिन जो कमी पति की होती है ना वो कोई पूरी नहीं कर सकता। जरा सा भी नहीं सोचा इन्होंने मुझे छोड़ के जाने से पहले, और बोलते मैं बस आ रहा हूँ, सुबह जाऊंगा शाम को आ जाऊंगा। और 6 महीने हो गए मैं अकेली यहाँ पर हूँ, किसी को जानती भी नहीं हूँ। और अब तो मेरे को कोई मन भी नहीं लगता यहाँ पे। चढ़ा दे भाई, मेरे पे ही चढ़ा दे इस स्कूटर को तेरे। अरे ना भाई, तेरे पे नहीं चढ़ाऊं मैं। कहाँ चल दिया? कहीं ना, बाजार तक जा रहा हूँ काम से। अच्छा तो सुन, मेरे को घर छोड़ दे। ओ लाला, मैं ना छोड़ सकूं, मेरे को जरूरी काम है और जल्दी पहुंचना है। तू चल जा पैर। अरे पैर से तो मैं जाऊंगा ही खुद के, लेकिन तू छोड़ देता तो बढ़िया रहता। थक गया पूरा, सुबह जल्दी गया था खेतों में। संजय एक बात बता, तू कैसे रहता है? संजय, पैंट को इतनी ऊंची चढ़ा रखी है, ऐसे कैसे रहता है तू? तू देख, लोग ये कहते हैं कि ये तेरा भाई है क्या, विश्वास भी नहीं करते। ओ भाई सुन, खेतों में जो काम करते हैं ना वो पैंटों को चढ़ा के ही रखते हैं और उसके मिट्टी धूल में ही होते हैं कपड़े। तू कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता? क्यों करता है खेतों में काम? खेत अपनी माँ है, जमीन है मेरी, इसको छोड़ दूं? माँ को छोड़ दूं? देख सब कुछ सही है, लेकिन मैं तो ये कहूँ कि किसी को सीर में दे दे। अरे वो पैसे दे करके काम कर लेगा, साल भर में अपने खेत ले लेगा। अब बारिश आए नहीं आए, पौध हो या नहीं हो, फिर अपनी झंझट खत्म है। देख भाई, खेत है ना तो सब कुछ है। और जहां तक बात है खेतों की, फसल की जो बहुत बढ़िया होने वाली है, देख लेना तू अब की बार। फसल तो जब बढ़िया होगी ना भाई, जब बारिश आएगी। बारिश तो आने का नाम नहीं ले रही। अरे बारिश भी आ जाएगी और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अच्छा सुन, तू बाजार जा रहा है ना, तो मेरे लिए कुछ ले आना, ठंडी बर्फ की बोतलें ले आना, और कुल्फे भी ले आना, और कुछ चटर पटर भी ले आना भाई। खाने के साथ में कुछ ठंडा मिल जाए ना तो क्या निकल ही जाती है रोटी बढ़िया गर्मी में। तो मैं ना लाऊं कुछ, मेरे से नहीं लाया जाता। अच्छा, खुद की लुगाई के लिए तो तू ले आता है। क्या बोलता है संजय, तू क्या बोल रहा है? अरे भाई मैं सब सुनता हूँ, थैली में लटका करके खुद की लुगाई के लिए तो ले आता है चटर पटर, दिन भर कुटर 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 आवाज करके चबाई जाती है। लेकिन मैं बैठा हूं ना तो ये भी नहीं बोलती ले भाई तू भी खा ले थोड़ा सा। अब मेरा मन नहीं करता क्या? तो ठीक है, खुद की लुगाई के लिए लाता है तो आज मेरे लिए भी ले आ। अरे भाई तू जा, तू घर जा, मैं ले आऊंगा तेरे लिए, सब कुछ ले आऊंगा। हाँ तो लाएगा ही, खुद की लुगाई के लिए करता है तो भाई के लिए नहीं करेगा क्या? भाई के लिए भी करेगा। अरे मेरे बाप, मैं सब कुछ कर लूंगा, सब ले आऊंगा, तू जा घर जा तू। हाँ ठीक है, पर भाई जो तू बात बोला है ना वो माँ बापू के सामने मत बोल देना। कौन सी बात? तुम्हारे लोग लुगाइयों की, चटर पटर की? अरे मेरे बाप, जो मैं लेकर आता हूँ सामान उसकी। हाँ ना, ये बातें भी कोई बोलने की होती है क्या? बिल्कुल ना बोलूं, बस एक ही शर्त पे ना बोलूंगा कि तू मेरे लिए भी लेकर आता रहा कर। हाँ संजय, मैं ले आऊंगा, मैं आज ही तेरे लिए ला के दूंगा। हाँ तो बस ठीक है, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। अरे क्या हो गया, मजाक करता हूँ मेरे भाई से। और क्या हो गया, भाइयों से तो बोला ही जाता है, ऐसी मजाक होती ही है। सही है, भाई है मेरा, कर सकता हूँ मैं। अरे माँ क्या बताऊँ, उसकी दादी ने बस हाथ से ग्लास रखा ही था, छोरा आया और ऐसा ग्लास उठा के जमीन पे पटका कि टूट ही गया। अरे राम, अब उसकी दादी पीछे पीछे, छोरा आगे आगे। माँ बहुत शैतान बच्चे हैं। अरे बेटा बालक है, बालक टाबर तो ऐसे ही करते हैं, और तेरी सास को दादी बनने का सुख दे रहे हैं। हाँ माँ वो तो सब सही है, पर माँ यूँ तेरी बता कि माँ तू खुश तो है ना बहू से? छोटी बहू आई है, सही तो है ना? अब बेटा तुझे क्या बताऊँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बस मैं ये मान ले कि चल रही हूँ, निभा रही हूँ। ना माँ ऐसे मत बोल, तेरी बहू है, तेरे घर की इलाज है। माँ भाई है नहीं यहाँ पे, तो तू खुश रह और खुश रख, बेटी मान के चल उसे।
अरे बेटी मैं तो बेटी ही मान के चलती हूँ, पर तू बता 10-10 11-11 बजे तक उठती है। अब ये बड़ी सारे काम करे जाती है, वो हिलती ही नहीं है, काम ही नहीं करती। और मैं बोलती हूँ तो ये बोलती है कि आधे काम तुम कर लो। बता अब बेटी अगर वो नहीं समझेगी ना तो मैं सच बता रही हूँ, मैं सास बन जाऊंगी। ना माँ तू परेशान मत हो, मैं समझाऊंगी उसे, पर तू सास मत बन, तू माँ बन के ही रह उसकी। मैं तो घनी माँ बन लूँ पर उसके इस अहमालों से ना बन पाऊँ। एक बात बता, बड़ी भी कितना करेगी और कब तक संभालेगी इन चीज़ों को? अरे उसके मन में नहीं आती क्या कि देवरानी है, देवरानी भी काम में हाथ बटवाए? माँ तो तू प्यार से पूछती ना कि क्या दिक्कत है। रे बेटी तुझे क्या लगता है माँ हूँ तेरी, पूछा नहीं है क्या? सब पूछा है, लेकिन वो तो उल्टे उल्टे जवाब देती है। अच्छा माँ तू परेशान मत हो, मैं बात करूंगी भाभी से, तू बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन बस तू मुझसे वादा कर कि तू माँ बन के ही रहेगी। और माँ तुझे एक बात बताऊँ, मेरी सास मैं 9 बजे उठूँ, 11 बजे उठूँ, 12 बजे उठूँ, माँ मुझे कभी कुछ भी नहीं कहती। लेकिन तू भी अपनी बहू के आगे माँ ही बनेगी, सास नहीं बनने की जरूरत तुझे। ठीक है नहीं बनूंगी, पर तू उसे समझा के जाना आपकी बार बढ़िया से। हाँ हाँ माँ मैं समझा जाऊंगी। जी माँ लो चाय पियो। ना बेटी मैं ना पीऊँ, तू पी ले। अरे माँ पी लेना चाय थोड़ी सी। भाभी पिएगी माँ चाय, दे दे माँ को। देख तुझे पता है मेरे बहुत गैस बनती है, ऐसे तो मैं दूसरी चाय पीऊँ तो ही तू बोलने लग जाती है माँ ज़्यादा चाय ना पियो, गैस बनेगी फिर तुम्हारे। और आज खुद दे रही है ज़बरदस्ती। हाँ तो कोई ना, जीजी आई हुई है, पी सकोते पी लो। अच्छा ला ठीक है दे। हाँ जीजी अब 5-7-10 दिन तो रुकोगे ना? ना ना भाभी बिल्कुल नहीं रुकूंगी। छोरी पर तू तो ऐसे कही थी कि तेरी ननद के जाने के बाद में तेरी सास तुझे भेज देगी, क्यों नहीं रुक रही अब? ना ना जीजी तुम्हें रुकना ही होगा। जीजी अब तो अड़ोसी पड़ोसी भी बोलने लग गए कि जब से तेरी शादी हुई ना तब से तेरी ननद ने आना कम कर दिया बिल्कुल। ना जीजी तुम रुको। हाँ वो पड़ोसन वाली ताई जी है ना, उसने बोल दिया इसको। अरे भाभी वो तो इसलिए बोल रही है क्योंकि उसके खुद के बहू आ रही है ना अब, तो वो पहले से ही बात ढाब रही है अपनी। और भाभी तू एक बात बता, अपने बीच में कोई झगड़ा तो है नहीं? देखो जीजी एक बात बताऊं, एक तो ननद लाडो काडो हमारी, वो भी ना आए तो कैसे पार पड़े तुम्हारे बिना। नहीं नहीं जीजी थोड़े से दिन तो रुको। भाभी मैं तो घनी रुक जाऊं, पर तू बता मेरा ससुर मेरे ही हाथ का खाना खाता है, वो खाना ही नहीं खाता किसी और के हाथ का। ना जीजी मौसी को मैं फ़ोन कर दूंगी, एडजस्ट कर लेंगे 4-5 दिन तो। ना मैं नहीं जाने दूं। और एक बात बताओ जीजी बालक टाबर को क्यों नहीं लाए? अरे भाभी अभी मैं यही बता रही थी माँ को, बहुत शैतान है। अरे इसीलिए मेरी सास नहीं भेजा उन्हें। मेरी सास ने कहा वहाँ जाके भी नुकसान करेंगे चीज़ों का ननिहाल में, तो रहने दे, तू ही चली जा, इन्हें तो छोड़ जा। पर बेटी इतना तो सोच कि माँ का मन कैसे तरसता है तेरे लिए, और तू जा रही है वापस। ना बेटी तुझे नहीं जाने दूँ मैं इतनी जल्दी। माँ तू परेशान मत हो, मैं 2 दिन तो रुक के ही जाऊँगी। चलो जीजी आप बैठो, मैं खाना बनाती हूँ आपके लिए। ना भाभी अभी तो पेट भरा हुआ है, अभी खाना नहीं खाऊंगी, मैं तो भाइयों के साथ शाम को ही बैठ के खाऊंगी। अच्छा तो कुछ नाश्ता पानी ले आती हूँ। ना बेटी तू जा जाके थोड़ा सा आराम कर ले, सुबह 4 बजे की उठी हुई होती है तू। अरे भाभी तुम्हारे मुंह पे ही तारीफ कर रही है माँ, नहीं तो पीछे से भी बुराई कर रही थी। अच्छा कोई बात नहीं जीजी। अरे सास है जब बुराई कर रही है ना, अरे उन लड़कियों को देखो जिनके सिर पे सास का हाथ ही नहीं होता, उनकी कितनी बेकदरी होती है। ले हो गई, तू मेरी बहू को भड़का रही है मेरे खिलाफ, मिल गया जवाब? हाँ माँ मिल गया। रे छोरी अब इस चाय का घूंट भी पी ले, देख मेरी तो पूरी खत्म भी हो गई चाय। अरे माँ तू तो बहुत गर्म चाय पिए, मैं ना पी सकूँ, मैं तो ठंडी करके ही पीती हूँ। अरे ठंडी पी तो क्या पी चाय, फिर तो शरबत ही पी लो। हाँ जीजी माँ वाकई में बहुत गरम गरम चाय पीती है, मैं तो बैठी बैठी बस हाथ में कप लेती हूँ, जितनी देर में तो माँ खत्म कर देती है कप को। भाई मेरे को तो गर्म ही चाय सुहाती है, ठंडी नहीं अच्छी लगती। हाँ तो माँ तू पी ना गरम, मुझे मत बोले, मैं तो मेरे हिसाब से ही पीऊँगी। और भाभी मेरी तो मजाक की बात थी, जाओ तुम आराम करो, मैं शाम को ही खाना खाऊंगी, अभी तो मैं खा के आई थी। ठीक है जीजी। देख बेटी एक तो बहू ये है और एक बहू वो है, ये सुबह 4 बजे की उठी हुई सारे काम सल्टाती है और वो 10 बजे तक भी नहीं उठती। माँ बस कर, मैं करती हूँ ना बात, मैं कर लूँगी, तू परेशान मत हो ज़्यादा। देख बेटी अब की बार बात कर ही लेना, ये सुधर ही जानी चाहिए, नहीं तो मैं सास बन जाऊँगी। और माँ तू सास बनी ना ऐसी तो मैं बता दूँ, मैं यहाँ आना छोड़ दूँगी। अरे बेटी ना ना तू कर लेना बात, बस ये बात कह रही हूँ मैं तो, विश्वास कर माँ कर लूँगी बात। ठीक है बेटा। और बेटा सुन, शाम को चलेंगे बाजार चल करके, तेरी सास के लिए और तेरे लिए और कंवर साहब वगैरह के लिए कपड़े लेकर आएंगे। इतने समय बाद आई है तो अच्छे से विदा करूंगी तुझे, तेरे बापू ने भी बोल दिया था मुझे। हाँ माँ ठीक है चल चलेंगे। भाई कितने की देगा भैंस? अच्छा 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 ठीक है। अरे तो दूध कितना देती है? हाँ ये तो ठीक ही देती है, चल ठीक है बढ़िया है। बापू ये पानी नहीं आ रहा है। हाँ भाई ठीक है, मैं दोबारा बात करूँ तुझसे। छोरा तुझे दिखता नहीं है कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ?
अरे बापू, टैंक में पानी नहीं आ रहा है, पाइप में मशीन चला दी फिर भी नहीं आ रहा। अरे छोरा जल्दी जा, मशीन बंद कर, नहीं तो मशीन जल जाएगी, टैंक में पानी ना है। ना बापू, मैंने खूब पाइप में फूंक मार के देख ली पर थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। पीने लायक पानी तो भरूं, मटका भरना है। अरे छोरा, एक गिलास भर ले और पानी की मशीन बंद कर दे, जल जाएगी, फूक जाएगी वो। क्या बापू, क्या पूरे दिन प्यासे मरते रहेंगे क्या अपन? पानी तो चाहिए ही ना। एक मटका भरने के लिए लगा दिया, बस उसके भरते ही बंद कर दूंगा और कुछ नहीं जलेगी मशीन। छोरा तुझे एक बात बताऊं क्या, तुझे ज्यादा प्रेम करता हूं ना मैं, तो तू ज्यादा माथे चढ़ता है। तुझे एक बार कह दिया मशीन बंद कर दे तो कर दे, समझ नहीं आती तुझे? अरे बापू, मटका भर जाने दे, अभी कर देता हूँ बंद मैं। और बापू, भैंस चाहिए थी दूध के लिए एक तो अपने को, मैंने देखी है एक, बढ़िया दूध देती है। हाँ बेटा, मैंने भी बात करी है किसी से, वो भी बढ़िया दूध देती है, 16-17 किलो दे देती है। किससे बात करी है तूने? अरे वो चंदू है ना, उससे। अच्छा, और चंदू ने ही मुझे भैंस बताई है बढ़िया, उसने तो कहा 12 किलो देती है। अच्छा, चल मैं पूछता हूँ, करता हूँ बात फिर। अरे छोरा, मैं तुझसे ऐसे कह रहा हूँ, वो जो छुट्टन है ना मेरा दोस्त, उसने तेरे लिए एक छोरी बताई है। बेटा बात आगे बढ़ाऊं, तू कह दे तो। बापू तुझे कितनी बार कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। अरे करम ठोक, तो तू एक बात बता दे, तू जिंदगी भर कमारा बैठा रहेगा क्या? अरे रोटियां कौन देगा तेरे को? बापू, तेरी दोनों बहुओं को देख ले, कैसा परेशान करके रखती है। अरे तीसरी भी आ जाएगी तो क्या करेगी? बापू तेरा बुढ़ापा संवार दूंगा मैं, बहुत सेवा करूंगा तेरी। बेटा, तो मेरी सेवा तो तू कर देगा, पर जब तेरी उम्र ढलेगी तो तेरी सेवा कौन करेगा? अरे बापू, ये है ना मेरे दोनों भाई, ये करेंगे। बेटा तुझे यही बात समझ नहीं आती। बेटा कोई भी किसी का सगा नहीं होता। अरे तेरे माँ बाप हमेशा जीवित नहीं रहेंगे तेरे लिए। बेटा शादी कर ले, जो हम लोगों को भी थोड़ी सी आत्मा को संतुष्टि पहुंच जाए। बापू तू फालतू की बातों में है ना, मेरे से बात मत किया कर। इस चीज के लिए बात करनी है ना तो मैं नहीं रह रहा तेरे पास, जा रहा हूं मैं तो। अरे छोरा सुन तो, समझता ही नहीं है लड़का। अरे हमारे 100 बरस पूरे हो जाएंगे और इसकी अभी जवानी ढलेगी, तब इसको अकेलापन कितना अखरेगा। अरे अभी तो जवानी का जोश है, इसलिए बोल देता है। जब इसकी जवानी ढलेगी ना, तब इसको लगेगा कि एक ना एक साथी तो ऐसा हो जिससे 2 घड़ी बैठ के बात कर सके। पर ये बैठा बहुत बुद्धि, कौन समझाए इसको, किसी की बात पल्ले ही नहीं पड़ती इसके तो। रे छोटी, तू क्या कर रही है यहाँ पे? जीजी दिख नहीं रहा तेरे को कि बाल बना रही हूँ? यहाँ पर बाहर आंगन में बना रही है। अरे खुद के कमरे में जाके बना ले। मैं आंगन में बनाऊं या बाहर चौक में बनाऊं या खेतों में बनाऊं, तुझे क्या मतलब है? अरे राम, देखो कितना सामने बोल रही है बेशरम। अरे बेशरम, तू यहाँ बाल बना रही है, बाल खुले करके चाचरे को उघाड़ करके खड़ी हुई है। तू बहू है इस घर की। हाँ तो बहू तो तूने ढक रखा है ना तेरा चाचरा, तू मेरे से क्यों बोल रही है? जाके घर के काम संभाल ले और अंदर जाके बाल बना। मैं नहीं कर रही काम, ले तेरे जच्चे जो कर ले, नहीं करूंगी कुछ भी काम। अच्छा, गरम गरम रोटी खाने में तो तेरे को जोड़ नहीं आता, वो तो फटफट खा लेती है तू। हाँ तो खाऊंगी रोटी, मेरा पति कमाता है। ओहो, इतना भी कितना कमाता है तेरा पति? ऐसा है, सरकारी नौकरी में मेरा पति और 50,000 रुपए कमाता है। ऐसा है भाई, अगर तेरा पति 50,000 रुपए कमाता है ना, तो यहाँ पे हम भी कोई भूखे नंगे नहीं बैठे, हमारे पति भी खूब कमाते हैं। अच्छा, कितना कमाता है तेरा पति? 10,000, 15,000, 20,000? बस मेरा पति 50,000 रुपए कमाता है। खूब ही बोली छोटी, तू तो बहुत ही बेइज्जत करा तूने। क्या हो रहा है ये? और बहू, तू यहाँ पर बैठक के सामने खड़ी होकर के क्या बाल बना रही है? तेरा जेठ अंदर सो रहा है। माँ, बस यही बात मैंने इसे बोली थी, जिसके कारण इसने मुझे 100 बातें सुना दी। इतनी गंदी तरीके से बोली है मुझसे। तो एक बात बता पिंकी, मैंने तुझे ये बोला कि तू इसके मुंह मत लगाकर, तू क्यों बोली है इससे? माँ, इसमें भी मेरी गलती? मेरी क्या गलती है? हाँ भाई, तेरे को शर्म नहीं आती? बाहर दरवाजे के आगे कोई भी आ जाए और यहाँ बैठक के सामने खड़ी होकर तू बाल बना रही है, बिल्कुल बेशर्म हो गई क्या? अरे बड़ी की है ना, बोली है, वो बोलती ज्यादा है, लेकिन फिर भी आज तक मैंने उसके सिर को उगाड़ा नहीं देखा, और तू बेशर्म बाहर खड़ी होकर बाल बना रही है। ऐसा है माँ जी, आप जो अपनी बहू का पक्ष लेते हो ना, बड़ी का, हमेशा उसका ही पक्ष मत लिया करो। अरे दरवाजा बंद है और दूसरा वाला जो छोटा दरवाजा खुला है, उसमें से कोई झांक झांक के नहीं देखेगा मुझे। हाँ, आने वाला तो तुझे बोल के आएगा कि हाँ भाई छोटी बहू अंदर चली जा, हम आ रहे हैं, बाल मत बना अब हमारे आगे। अरे बेशरम, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? माँ, आप बोल सकते हो मुझे कुछ भी, ये नहीं बोल सकती। बराबर की जेठानी देवरानी हम। ऐसा है बहू, जेठानी सास बराबर होती है। कैसे बोल रही है? आज तो तू इसे बोल रही है, कल को मेरे को बोलेगी तू। ऐसा है बड़ी भाभी, बता देती हूँ, अगर मेरे सामने ज्यादा जुबान लड़ाई ना तो दूंगी एक झापड़ की और मुंह सो जा दूंगी। माँ बस माँ, इससे ज्यादा बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो इसे कुछ भी नहीं कहूंगी अब। जबान संभाल के छोटी बहू,
आज के बाद मैं बोली ना तो ऐसा चांटा दूंगी ना कि तेरे को पता चल जाएगा, सास पना दिखा दूंगी तुझे। और एक बात बता देती हूँ, वो तेरी जेठानी है, तेरे से बड़ी है। आज तो बोल दिया, आज के बाद में मत बोल देना। अरे जेठानी सास बराबर होती है, सम्मान किया जाता है उसका, ना कि सामने बोला जाता है। माँ आप तो हमेशा जेठानी का पक्ष लिया करो। माँ तू एक बात बता, मैं दिन रात खेतों में काम करके आता हूँ और आने के बाद में ये कलेश घर के अंदर, मतलब 2 घड़ी अगर सोना भी चाहूँ ना तो नहीं सो सकता। क्या बात हो गई माँ, क्यों कलेश हो रहे हैं? अरे छोरा, ये छोटी बहू इतनी नकटी है कि तू देख, आंगन में खड़े होकर के बाल बना रही है खुद के। और बड़ी बहू ने उसे कुछ बोला, जो बोल उसे बोलती है कि चाटे की दूंगी। ऐसी छाती कुटाई है ना ये बहू कि मैं तो समझ ही नहीं पा रही क्या करूं। माँ तू ये देख, मैं सुबह शाम दिन रात ये नहीं देखता कि काम कितना करना है क्या करना है। मैं खेतों पे लगा ही रहता हूँ और घर पे आता हूँ और ये सोचता हूँ कि 2 घड़ी सो जाऊं तो माँ मुझे घर में कलेश मिलते हैं। माँ तू एक बात बता कि इन कलेशों को देखते हुए भी तुम लोग ये बोलते हो कि मैं शादी कर लूं। माँ क्या तो ये छोटी बहू कोई कम नहीं है। माँ तू भी खूब जिद बहस करती है इससे, और वो क्या वो हरी साड़ी वाली माँ वो भी कम नहीं है। माँ ऐसे 2 बहू हैं, तीसरी को क्यों ला करके तू इस घर में कलेश और बढ़ाना चाहती है? क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो फिर तुम दोनों? बेटा 5 उंगलियां हमेशा एक जैसी नहीं होती। और बेटा अभी हम जीवित हैं, जब तक तो हम तेरा ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जब हमारे 100 बरस पूरे हो जाएंगे ना, तब बेटा तेरे को ध्यान रखने वाला कोई चाहिए होगा। बेटा ये बहुएं नहीं निहाल करेगी, पर तेरी पत्नी तेरे को तो निहाल कर देगी ना। माँ मैं तो थक गया इन कलेशों से। माँ मुझे नहीं करनी शादी और मेरे पीछे भी मत पड़ना अब। अरे बेटा तू नहीं समझता, माँ बाप के जाने के बाद में पत्नी होती है जो पति का ध्यान रखती है। बेटा ये बहुएं नहीं रखेगी तेरा ध्यान। भाभी क्या बात है, क्यों ऐसे झगड़े करने लग रही है तू? क्यों घर में कलेश कर रखे हैं? तेरे मन में कोई बात है तो बोल ना तू। भाभी मैं तेरे हाथ जोड़ूं भाभी, बड़ी भाभी को इतना समय हो गया आए हुए, लेकिन उसने कभी किसी के सामने नहीं बोला। भाभी लेकिन तेरी इस हरकतों से ना घर 2 हिस्सों में बट जाएगा। जीजी आपको क्या लगता है मैं घर को बांटना चाहती हूँ क्या? जीजी नहीं, लेकिन जीजी इस घर में मुझे कोई समझता ही नहीं है, बस ताने दिए जाते हैं। भाभी तेरे मन की बात बोल ना, मुझे मैं सुनूंगी, मैं समाधान करूंगी, पर अपने मन की बात तो बोल। जीजी तेरे भाई को गए हुए इतना समय हो गया, मैं शादी होके आई थी ना, उसके 2 दिन बाद ही तेरा भाई चला गया। जीजी तू सोच मेरे कितनी मन आती होगी कि मेरा पति भी मेरे पास आके बैठे बोले जीजी मैं किसके पीछे आई हूँ इस घर में। और माँ और भाभी ये तो मुझे 24 घंटे ताने देते रहते हैं। जीजी मेरे मन की बात तू तो समझ सकती है ना, मैं तो शादीशुदा होते हुए भी कंवारी हूँ, लेकिन क्या मजाल ये लोग समझे, प्रेम से बोले मुझसे। देख भाभी नौकरी भी बहुत ज़रूरी है। अरे तेरा पति नौकरी नहीं करेगा, तूने अभी बड़ी भाभी को कितना गुरूर के साथ में कहा कि तेरा पति सरकारी नौकरी में 50,000 रुपये कमाता है। भाभी अगर वो नौकरी नहीं करेगा तो तू बता तू खुश होगी क्या? जीजी मैं भी समझती हूँ नौकरी बहुत ज़रूरी है, पर जीजी परिवार भी तो ज़रूरी है ना। भाभी ये दिन भी कट जाएंगे, तू परेशान मत हो। अरे दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अरे दुख के दिन है मैं जानती हूँ तेरे लिए, पर ये दुख के दिन भी कट जाएंगे और सुख के भी आएंगे। जीजी मैं हर बात समझती हूँ, पर मैं क्या करूँ मेरे मन का, मेरा मन इस घर में लगता ही नहीं है, और थोड़ा सा लगाने की कोशिश करूँ तो बड़ी भाभी और माँ जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं। चिंता मत कर भाभी, मैं समझा दूंगी माँ को और बड़ी भाभी को भी समझा दूंगी, अब कोई नहीं करेगा तेरे साथ में, लेकिन तू भी थोड़ा सा समझ। अरे बड़े छोटे का तो लिहाज करेगी ना तू। दीदी मेरे मन में बिल्कुल भी कोई गलत भावना नहीं है किसी के लिए भी, और मैं किसी का अपमान भी नहीं करना चाहती, पर मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आता रहता है, पता नहीं क्यों। मैं समझ सकती हूँ तेरी मन की हर भावनाओं को समझ सकती हूँ मैं, लेकिन तू परेशान मत हो, बहुत जल्दी भाई आएगा यहाँ पे, फिर तू भी तेरे मन की सारी बातें मनवा लेना, खूब घूमना फिरना, तेरे लिए हर चीज़ लेकर आएगा वो। दीदी अब तुम भी तो मुझसे इतना प्रेम से बैठ के बात कर रही हो ना, ये बात माँ जी को करनी चाहिए थी मुझसे, भाभी जी को करनी चाहिए थी मुझसे, पर इनमें से किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं कि मैं किस हाल में हूँ, कैसी हूँ। वो तो बस हर बात पे ताने देते रहते हैं मुझे। अब तू रोना बंद कर भाभी, मेरा दिल कहता है तेरे दुख के दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और सुख के आएंगे। बहुत जल्दी भैया आएगा यहाँ पे तेरे से मिलने और तुझे ले जाएगा अपने साथ में। तुम सच कह रही हो दीदी? हाँ भाभी देख लेना, मेरा मन यही कहता है। अच्छा सुन, तू खाना खाएगी ना, भूख लग रही है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दीदी तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अरे भाभी
क्यों परेशान होती है? तू बैठ आराम से, मैं लेकर आती हूँ ना, तेरे और मेरे दोनों के लिए लेकर आती हूँ। अब बताओ, कितनी अच्छी ननद मिली है मुझे, कितना प्यार से रखती है, मेरी हर मन की भावनाओं को समझती है, कितना ज्यादा मुझे समझती है, कितना ढंग से बोल रही है। क्या इस तरीके से भाभी और सासू माँ नहीं बोल सकती मुझसे? लेकिन वो तो मेरी बस कमियां निकाले जाते हैं, मुझे परेशान करे जाते हैं, कोई नहीं समझ रहा मुझे। इतनी बढ़िया ननद मिली है मुझे। बेटी, तू अभी तो आई थी और अभी जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा तो कलेजा ही निकाल के लेके जा रही है। बेटी, इतने से दिनों के लिए आई तू सिर्फ, कितने जल्दी निकल गई ये दिन। माँ दुखी क्यों हो रही है? मैं फिर आ जाऊंगी तेरे से मिलने। हाँ जी, बोल तो माँ सही रही है, बहुत जल्दी दिन निकल गए, बहुत याद आएगी आपकी। जी जल्दी आना और बच्चों को भी लाना अब की बार में। हाँ भाभी, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। अब की बार आऊंगी ना तो कम से कम 15 दिन के लिए आऊंगी और बच्चों को भी जरूर लाऊंगी। अरे बेटी जा अंदर जाओ और जाके देख राकेश क्या कर रहा है, भेज उसे। अरे फिर रात हो जाएगी, वो कितनी देर में आएगा छोरी को छोड़ने के लिए, उसे ही जाना है। हाँ पिताजी, जाती हूँ और बुलाती हूँ उन्हें। माँ मेरी बात सुन। बोल बेटा। माँ, छोटी भाभी से लड़ा मत कर। माँ, समझने की कोशिश कर, भाई नहीं है यहाँ पे, उसकी शादी के दूसरे दिन ही चला गया था। माँ, उसकी भावनाओं को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर, इसीलिए वो चिड़चिड़ी हो रही है, नहीं तो मन की गंदी नहीं है। माँ तेरा बेटा आएगा ना, तब देख लेना उसके अंदर बदलाव। अभी वो कर रही है जो इस तरीके से इसलिए कर रही है क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं दुख और गुस्सा दोनों चल रहा है। क्योंकि माँ तू सोच तो सही, उसको 2 दिन बाद ही तो भाई छोड़ के चला गया था। अरे बेटी, यही बात मैं तेरी माँ को समझाता हूँ, पर इसकी भोंट बुद्धि में समझ आए जब ना, अरे उस छोरी के पीछे पड़ी रहती है। ना बेटी, तू परेशान मत हो, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी उससे और प्यार से ही बोलूँगी। माँ, और थोड़ा सा वक्त उसके साथ में भी बिताया कर, उसके साथ में बैठा कर, प्रेम से बोला कर, उसके मन की बात लेने की कोशिश किया कर। माँ अकेली अकेली घुट रही है वो। तू सोच तो सही माँ, ससुराल में लड़की किसके पीछे आती है? पति के पीछे। अब पति दूसरे दिन चले जाए तो वो किसके पीछे इतना समय निकाल रही है यहाँ पे? माँ, कम से कम तेरे से तो प्रेम मिलना चाहिए ना उसे। और माँ, मैं उम्मीद करती हूँ तू बड़ी भाभी को भी समझा देगी। तू परेशान मत हो बेटा, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूँगी मैं, और वैसा ही होगा, समझा दूंगी मैं सबको। बस माँ, मुझे तुझसे यही उम्मीद है। जी चल ना, अब इतनी देर लगा रही है। भाग्यवान, तू छोरी के लिए लाई भी थी या नहीं लाई थी कुछ? हाँ जी, मैं सब ले आई। छोरी को 5 साड़ियाँ दिलवा के लाई हूँ, इसकी सास के लिए भी लाई हूँ, ननद के लिए भी लाई हूँ, और बच्चों और कंवर साहब के लिए भी भिजवा रही हूँ, और इसके ससुर के लिए भी भिजवा रही हूँ। आप परेशान मत हो, खूब अच्छे से भिजवा रही हूँ मैं। हाँ बापू, माँ बहुत अच्छे से भिजवा रही है। हाँ तो भिजवाना ही चाहिए। और छोरे, तू खाली हाथ मत चल जाना छोरी के ससुराल में। अरे रास्ते से फल फ्रूट ले लेना, और अच्छे से लेना, 10-12 किलो तो ले ही लेना। अब बापू मैं नहीं रुकूंगा रास्ते में कहीं भी, मैं तो सीधा जाऊंगा। देख छोरे, सामने मत बोला कर, जो कहा है वो कर लिया कर। और सुन, घर के बाहर से छोड़ के नहीं आएगा, अंदर जाके बैठेगा, और कम से कम 2 घंटे बैठेगा इसके घर पे तू। छोरे, समझा कर, छोरी है अपनी उस घर में, उनका इज्जत सम्मान करना अपना फर्ज बनता है। तू जाके अंदर बैठना, आराम से सबके हाल चाल पूछना, और फिर ही आना। बापू मुझसे नहीं होता ये सब कुछ, मैं तो छोड़ के आ जाऊंगा बाहर की बाहर। आ तू देख, तेरी ना टांगे तोड़ दूं तो मैं। अंदर जाके बैठेगा, बस कह दिया मैंने तुझे, पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुझसे बोल रहा हूँ, 2 घंटे कम से कम बैठेगा अंदर। अच्छा ठीक है बापू, जी बाहर आ जा, वेट कर रहा हूँ मैं तेरा। बेटी देख, कुछ फल फ्रूट ले जाना है ना, खाली हाथ मत जाना। बापू मैं तो घने ले जाऊं, पर बापू ये जो है ना, ये चिल्लाता है मुझ पे, ये नहीं रोकेगा गाड़ी कहीं भी। अरे रोकेगा, मैंने कहा है इसे, बिल्कुल रोकेगा। तू तो बस इसे रास्ते में फल फ्रूट वाला दिखते ही बोल देना कि रोक भाई, गाड़ी फल फ्रूट लेना है। देख बेटी, हमारी नाक है ना तुम्हारे हाथों है, इज्जत नहीं खराब होनी चाहिए हमारी। अरे सब देखते हैं क्या लेकर आई है बहू, तो तू है ना अच्छे से ही लेके जाना, इसके भरोसे मत करना काम। अच्छा बापू ठीक है, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगी। अच्छा बापू, माँ चलूँ अब मैं? हाँ बेटी ठीक है, तू जा। और माँ, तुझे जो मैंने कहा है ना, उस बात पे ध्यान देना माँ। माँ ध्यान रखना छोटी भाभी का। हाँ बेटी, तू परेशान मत हो। बेटी क्या गई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कलेजा ही निकाल के ले गई। अरे भाग्यवान, तू परेशान क्यों होती है, रोती क्यों है? अरे अब कुछ दिनों में ही तू और मैं चलेंगे बेटी के घर, वहां सुबह चलेंगे और आराम से शाम तक रुक के आएंगे, खूब बातें कर लेना तू उससे। लेकिन तू ये भी तो देख, तेरी बेटी को कितना बढ़िया ससुराल मिला है, कितनी पूछ है इसके ससुराल में, कितना प्यार मिलता है इसको वहाँ। हाँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी बेटी के भाग्य खुल गए जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। हाँ तो बस अब रोए मत, दुखी मत हो, अपन चलेंगे 10-15 दिन में ही चलेंगे इसके ससुराल।
हे भगवान, मेरा तो कलेजा ही निकलने को जा रहा है। अरे मेरा बेटा मेरा बेटा खा गया मेरे भाई को तू। माँ चुप हो जा, होनी को कौन टाल सकता है। माँ चुप हो जा। कुत्ते, तूने खाया है मेरे भाई को, तूने लगवाया था उसे नौकरी पे। मैं कह रहा था मत भेजो खेत पे, अरे खेती बाड़ी कर लेगा, कुछ और नौकरी कर लेगा छोटी मोटी, लेकिन तेरे ये पड़ रही थी नहीं, सरकारी नौकरी में जाना चाहिए मेरा भाई। ले तेरी वजह से गया वो सरकारी नौकरी में और मर गया। तूने खाया है मेरे भाई को, तूने मारा है, तू है इसका जिम्मेदार, तूने खाया है मेरे भाई को। हाय मेरा बेटा। माँ चुप हो जा। माँ तू तेरी तरफ देख रही है, माँ तेरा बेटा गया, लेकिन इसकी तरफ देख, तेरी बहू की तरफ देख। माँ सूनी पड़ गई। माँ इसकी तो पूरी जिंदगी पड़ी ऐसे कैसे। माँ इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। माँ ये तो कुंवारी बहू बन के रह गई। माँ इसकी क्या होगी अब। माँ इसकी तरफ देख, माँ इसे संभाल। भाभी कुछ बोल। भाभी जब से तुझे पता चला है तू एक शब्द नहीं बोल रही। भाभी कुछ बोल। भाभी इस दुख की गांठ को अपने मन में मत रख। भाभी ये गांठ तुझे खा जाएगी। भाभी बोल कुछ। छोटी कुछ तो बोल छोटी। अरे मेरा भाई चल गया, मेरा भाई। अरे भगवान, मुझे ही मार देता, मेरे भाई को क्यों मारा। अरे उसका तो परिवार है, उसकी पत्नी इंतजार कर रही है। अरे मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है। भगवान मुझे मार देता उसकी जगह। बेटा किसी की जगह कोई नहीं मरता। अरे वो तो शहीद हुआ है देश के लिए। भाई जितना दुख तुझे है ना छोटे भाई का, उतना ही मुझे भी है, लेकिन तू ये मत सोच वो खत्म हो गया, तू ये सोच वो शहीद हुआ है देश के लिए। अरे हम सबको तो गर्व होना चाहिए कि हमारा भाई देश के लिए शहीद हुआ है। माँ भाभी कैसे काटेगी अपनी पूरी जिंदगी। माँ इसका कुछ तो करना होगा। बेटा इसका घर ये भी है और इसका पियर भी इसका घर है। हमारी तरफ से इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ये यहाँ रहना चाहे तो यहाँ रहे, खुद के घर जाना चाहे तो वहाँ जाए। माँ छोटी को तो जेठ जी की चूड़ी पहना दे। क्या भाभी आप क्या बोल बैठी। भाभी दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, बस मेरे मन में आई और मुंह से निकल गई। दीदी मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी आपने तो बिल्कुल सही कहा है। भाभी आपने बिल्कुल सही कहा है। माँ तू बोल ना। माँ बापू तू बता। बेटा ये निर्णय हम नहीं ले सकते। ये निर्णय लेने का अधिकार हमें ही नहीं है, इसके पियर वाले लेंगे ये तो। अरे भाग्यवान, इसके पियर में कौन, एक बूढ़ा बाप जिसकी तो खुद की रोटी मिट्टी पलीत हो रही है, कौन लेगा। हम ही है इसके जो भी हैं। नहीं भाग्यवान, हमें हमारी इस बच्ची का जीवन नरक में जाते हुए नहीं देखना। संजय बेटा मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, बेटा आज बोल रहा हूँ। बेटा अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। बेटा तेरा जो निर्णय होगा वो स्वीकारेंगे हम, पर बेटा सोच समझ के निर्णय लेना। बापू मैं आज तक शादी के लिए मना करता रहा, लेकिन आज जो परिस्थितियों से देखते हुए मैं मना नहीं करूंगा। मैं मेरे भाई की जिम्मेदारी को संभालूंगा। भाई तुझे संभालनी भी चाहिए। वो इसे देख रहा होगा ना, वो बहुत दुखी हो रहा होगा, लेकिन जब वो देखेगा कि उसकी पत्नी की जिम्मेदारी उसके भाई ने संभाल ली तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तुम लोग मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। गुड़िया जा बेटा जा, और जा करके लाल चुंदरी ले आ तेरी भाभी के लिए। हाँ माँ लाती हूँ। संजय बेटा इधर आ। ले बेटा डाल दे इसके माथे पे तेरे नाम की लाल चुनरी। भाई ये मैं सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ।